ओम गणानन भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुक्ष्णो मासुतं सोमनाथकारकं नमान विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गंगणपति नमः मंगलमूर्ति नमः। हरि ओम। ओम श्री केदारेश्वराय नमो नमः। जय श्री केदार। दोस्तों, सभी मित्रों को इस एक नए ब्लॉग पे आप सभी का जो है स्वागत है। और मैं चूँकि केदारनाथ पुजारी हूँ तो बहुत समय हो गया मैंने कभी जो है केदारनाथ पे जो है वीडियो नहीं बनाई। मैं सोचता हूँ कि आज जो है सबको जो है एक जानकारी दे दूँ विस्तार से, और बिल्कुल एकदम जो भी केदारनाथ मंदिर में केदारनाथ भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं तो उनको ये जानकारी जो है उनके मार्गदर्शन का कार्य करे। तो कैसे कैसे आप लोग जो है केदारनाथ पहुँचते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो मित्रों, जैसे सभी को पता है कि आने के लिए तो आज के दिन में, क्योंकि मॉडर्न इस ज़माने में अब तो कोई यात्रा के जो वाहन हैं उनकी कोई कमी नहीं है, और हर जो है प्रकार की सुविधा है आने के लिए। तो आप लोग कोई भी केदारनाथ आने के लिए, तो दोस्तों आप केदारनाथ कैसे पहुंचेंगे और यहाँ आने का क्या क्या साधन है, तो क्योंकि आज के समय पे ऐसी कोई भी परेशानी या दिक्कत है नहीं आने की। बस केवल जो प्राकृतिक जो अपना मौसम है उसके हिसाब से ये अपने जो है यात्रा की तैयारी करें, कोई भी जो भी यहाँ आना चाहें केदारनाथ में। तो केदारनाथ आने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो मोस्टली अवॉइड करें बरसात सीज़न में। बरसात सीज़न में चूँकि पहाड़ों में जो है पहाड़ दरकते हैं तो रोड जो है लैंडस्लाइड आने का ज़्यादा खतरा होता है, तो रोड बंद ज़्यादा होती हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी पीठ पीछे थोड़ा सा शोर आ रहा है, चूँकि मैं इस समय जहाँ मंदिर से जहाँ से पूजा कर रहा हूँ तो उसके सराउंडिंग में काफ़ी लोगों का अपना वो चल रहा, अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जैसे आप लोग आएँ तो सबसे जो मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश जो है पूरे ऑल इंडिया से, ऑल वर्ल्ड से, सब जगह से कनेक्टेड है, बाई एयर से भी, बाई ट्रेन से भी, बाई रोड से भी। आप सब जगह से ऋषिकेश बड़े ईजिली आप पहुँच सकते हैं, और ये सब कुछ आपके बजट पर निर्भर है कि आपका बजट कैसा है। आपका बजट ज़्यादा है तो आप बाई एयर आइए, आपका बजट थोड़ा और उससे वो है तो आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, या आप अपने जहाँ आपका बजट अपने सपारिवारिक जैसे वो एक साथ घूमने फिरने का इस तरह से है तो आप जो है ईज़िली अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। तो जो मुख्य पड़ाव है ऋषिकेश से टोटल जो केदारनाथ की जो दूरी है वो 245 किलोमीटर है, टोटल 245 किलोमीटर में भी आपका पहले 14 किलोमीटर था वो पैदल था, परंतु 2013 की आपदा के बाद ये बढ़ के 22 किलोमीटर और हो गया। तो आप इसको जो 245 था अब ये 252 किलोमीटर हो गया। सिंपल सब वो है कि आप इसमें जो है 5-7 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गया। तो आप बहुत सिंपल सा मैंने आपको ये एक आने का मैंने वो बताया कि आप जो है ऋषिकेश तक आप जा जाइए, फिर ऋषिकेश से आपके बाई बस या बाई कार जो भी आपको उपलब्ध लगे, टैक्सी बसें सब जो है उपलब्ध हैं आने के लिए। आप प्राइवेट टैक्सी से आए, अपनी टैक्सी से आए, वो भी अपनी जो है उससे भी आ सकते हैं। तो आप पहुँचेंगे, सर्वप्रथम आप गौरीकुंड पहुँचते हैं, और गौरीकुंड से जो है फिर आप जो है यात्रा की तैयारी करें केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ की जो यात्रा की तैयारी है तो मोस्टली कोशिश ये करें कि जैसे आप शाम तक जो है गौरीकुंड पहुंचते तो रात्रि विश्राम गौरीकुंड में ही करिए, गौरी माई के दर्शन करिए। गौरीकुंड में गर्म कुंड है, गर्म कुंड में स्नान करिए, और अगले दिन सुबह प्रातः जो है आप गौरीकुंड से पैदल चलना चाहें तो पैदल चलिए, घोड़े से चलना चाहे घोड़े से आइए, या इसके अलावा कोई डोली से आना चाहता है डोली से आइए। सब प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, तो आप किसी भी साधन के द्वारा आप केदारनाथ आ सकते हैं। इसमें अगर आप पैदल चलते हैं तो पैदल चलने से आपका जो प्राकृतिक सुंदरता है पूरे रास्ते की
जिसको नयना विराम बोलते हैं, जिसको आपके आँखों के से कभी हट नहीं सकती, ऐसी सुंदरता आपको मिलेगी। वही जो है कल कल बहती नदी मंदाकिनी, साथ में जो है झरने, बड़े बड़े झरने मिलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर पूरा जो है जंगल है। ऊपर जो है बुग्याल हैं, बहुत सुंदर सुंदर बुग्याल, और सबसे ऊपर जो है जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ। तो इन चोटियों को देख के ही जो है आदमी का जो है मन जो है, और वैसे भी जो है धार्मिक उसमें उसका जो है झुकाव हो जाता है। दूसरी बात, कभी भी आप केदारनाथ की यात्रा करें तो केदारनाथ की यात्रा को आप एक धार्मिक उत्सव धार्मिक उत्सव के रूप में लेके चलें। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। बहुत सारे लोग इसको जो है अपने जो है, मैंने तो ऐसे इतना भी देखा है, बहुत सारे बोलते हैं हम तो हनीमून बनाने केदारनाथ, तो ये जो है हनीमून की जगह नहीं है। ये जो है एक भगवान भोलेनाथ का ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ भोलेनाथ ध्यानस्थ अवस्था में है, शांत अवस्था में है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर आप उधमबाजी के काम करोगे या अनैतिक कार्य करोगे तो वो सब पीड़ा आपको स्वयं भोगनी पड़ेगी। चूँकि मैं एक ब्राह्मण होने के नाते में अब मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को इसके प्रति भी आगाह करो। तो आप अपने बजट के हिसाब से जो भी आपको उचित लगते हैं, आप पैदल चलना चाहिए पैदल आइए, आप घोड़े से आना चाहिए घोड़े से आइए, आप डोली से आना चाहिए डोली से आइए। और जो बजट से जिनका बजट ज़्यादा है तो वो आराम से वहाँ हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो आपकी फाटा से या गुप्तकाशी से आपको ये सुविधा भी है। तो ये आप हेलीकॉप्टर से भी आप केदारनाथ आ जा सकते हैं। अब केदारनाथ में जब सबसे सर्वप्रथम आप पहुँचते हैं तो केदारनाथ में करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले यदि आप केदारनाथ जब पहुँचते हैं गौरीकुंड से, तो सर्वप्रथम जो है आप जो भीमशिला है केदारनाथ में, उस भीमशिला के दर्शन करिए। 2013 की आपदा के बाद यही भीमशिला है जिसने पूरे मंदिर परिसर को बचाया है, पूरे मंदिर को बचाया है। तो इस भीमशिला के ज़रूर दर्शन करिएगा। उसके पश्चात अपने पंडे और मंदिर के जो कार्यालय है उससे संपर्क करिए। पंडे से पहले संपर्क करिए। अब ये आपको बताया कि पंडे होते कौन हैं, पुजारी होते कौन हैं, पुरोहित होते कौन हैं। पंडे वो होते हैं जो मुख्य रूप से आपकी वंशानुकाली जो भी वंशावली है आपकी, उसकी पूरी देखभाल करते हैं। आपके पूरे जो कुल का, आपके गांव का, आपके रिश्तेदारों से या आपके ज़िले से जो भी और लोग आपसे पहले कोई यात्रा करने आए होंगे तो उनकी पूरी जो है उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है। तो उससे आपको आपके पंडे के बारे में भी मालूम हो जाएगा। तो आप उनसे संपर्क करिए। उनका मुख्य कार्य आपकी पूरी व्यवस्था करना, पूरी व्यवस्था से मतलब उनका रहने का, खाने का, आपके मंदिर में आपकी जो है पूजा का जो विधि विधान है उसकी क्या व्यवस्था रहेगी, वो सारा मतलब आप क्या अभिषेक करना है, महाअभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है, ये सारी व्यवस्था पंडाल लोग करते हैं। जो पुजारी होते हैं, पुजारी जो है जो मंदिर में पुजारियों में से जो मुख्य पुजारी होते हैं उनको रावल बोला जाता है। वो दक्षिण भारत से होते हैं, और दक्षिण भारत में वो आंध्रा से होते हैं, शैव ब्राह्मण होते हैं। तो ये जो है हर साल बदलते रहते हैं। तो ये जो है ये मुख्य अर्चक होते हैं भोलेनाथ जी के, बाबा केदार के। तो उनका मुख्य कार्य केवल जो है भोलेनाथ जी की पूजा करना होता है। इसके अलावा जो पुजारी अन्य पुजारी होते हैं वो जितने भी और भी जो भी आप लोग भक्त जो भी भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उसकी पूजा में यदि आप लोग कोई विशेष पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप अभिषेक करना चाहते हैं या महाअभिषेक करना चाहते हैं या रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, या आपने कोई संकल्प लिया है उस संकल्प के अकॉर्डिंग आप अपना पूजा करवाना चाहते हैं, या आप पिंडदान करवाना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य पुजारी करते हैं। तो मंदिर में हर वक्त मंदिर के जो अंदर गर्भगृह में शिवलिंग के जो 4 कोने हैं, तो 4 कोनों में जो है जो 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभों में 4 ब्राह्मण हर वक्त बैठे रहते हैं। तो इसके लिए जो कार्यालय से आपको जो है रसीद ज़रूर बनानी चाहिए कि आप किस प्रकार की पूजा करवा रहे हैं। तो उसके बारे में विस्तार से आप जो भी होगा वो उस हिसाब से जो ब्राह्मण अंदर जो पुजारी होंगे वो आपकी पूजा करवा देते हैं।
तो ये सब कुछ करने के पश्चात जब आप पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जो गर्भगृह में सबसे जो पवित्र भोलेनाथ जी के साथ जो सबसे पवित्र स्थान है वो है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत ही जो है यहाँ का सबसे बड़ा जो है केदारनाथ का सबसे बड़ा महत्व है इसका। क्योंकि जब 6 महीने कपाट बंद हो जाते हैं तो 6 महीने कपाट होने के बाद भी जो इसके अंदर जो अखंड ज्योत है, जो ज्योति है, जो दीपक है, वो जो है पूरे 6 महीने बराबर जलता रहता है। क्योंकि कपाट होने के एक दिन पहले से जो अनुष्ठान होते हैं कपाट बंद होने के, उस दौरान ये सारे देवताओं को आवाहन किया जाता है कि 6 महीने अब हम जितने भी मनुष्य लोग हैं हम वापस जो है नीचे अपने जो है अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो ये अब भोलेनाथ जी की जो पूजा है और उनके जितने भी अन्य कार्य है और उनके जो मतलब उनके मंदिर में जो ज्योत का जो हर समय आपको जला के रखना, ये कार्य आपका है। तो कहते हैं कि जो 6 महीने जो दीपक जो जलता है वो देवताओं द्वारा ही जलाया जाता है। तो इसके दर्शन जरूर करिएगा। दर्शन के पश्चात जब आप बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद जो है मंदिर की 3 परिक्रमाएँ जरूर करिएगा। और इन 3 परिक्रमा करने के पश्चात आप जो है जो आपके पंडे हैं उन पंडों से उनकी जो आपकी वंशावली है उस वंशावली का जो रजिस्टर है उसमें अपने नाम ज़रूर दर्ज कराएं, ताकि कल के दिन आपकी आने वाली कोई पीढ़ी में कोई और भी जो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसमें कोई भी आता है तो उसको भी अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के, अपने वंश के बारे में विस्तार से मालूम हो जाता है। इसके अलावा केदारनाथ में देखने लायक और क्या है ये भी बता देता हूँ। केदारनाथ में देखने के लिए एक जगह और है और बिल्कुल एकदम मंदिर से 100 या 150 मीटर पहले जो है पड़ता है दाईं तरफ में, वो है उदक कुंड। इस उदक कुंड की भी बहुत बड़ी महत्ता है। लोग इसका पानी का आचरण करते हैं। इसके पानी की जो है बोतलों में भर के घर में ले आते हैं। ये पानी कभी ख़राब नहीं होता है। जैसे गंगा मैया का पानी आप साल भर आप जो है बोतल में घर में भी रखो तो ख़राब नहीं होता, इसी तरह से उदक कुंड का पानी भी कभी ख़राब नहीं होता। इसके अलावा आप थोड़ा आपके पास समय है तो आप जो है भैरवनाथ जी के दर्शन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो है भैरवनाथ ही केदारनाथपुरी के जो क्षेत्रपाल हैं, इनको क्षेत्रपाल बोला जाता है। इन्हीं की रेख देख में पूरे केदारनाथ जो मंदिर है उसकी जो है रखवाली, चाहे इस जब हम लोग हैं अभी इस समय भी और हमारे बाद 6 महीने जब कपाट बंद होते हैं तो पूरी जो है रक्षक यही क्षेत्रपाल भैरवनाथ जी करते हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर हो सके तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो ये इस मेरे वीडियो को, इस मेरे ये चैनल को, इसको जो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत छोटे बजट में भी आप ज़्यादा यात्रा हो सकती है। आप 5000 रुपये में भी पूरी यात्रा कर सकते हैं दिल्ली से दिल्ली। आप चाहते हैं कुछ ज़्यादा वो कर सकते हैं तो वो भी आप हो सकते हैं। लेकिन केदारनाथ आने का सबसे जो मेन जो समय है वो समय आपका जो है सितंबर और अक्टूबर में सबसे बढ़िया होता है। इस दौरान न तो ज़्यादा गर्मी होती है, हल्की हल्की ठंड होती है और बरसात के बाद बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है। और ब्रह्म कमल भी इसी का जो है ये सीज़न होता है। तो जो कि चूँकि केवल जो है केदारनाथ में ही और केदारनाथ से ऊंचाई वाले स्थानों में मिलता है ब्रह्म कमल। मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा तो आप ये देख लेना। ये ब्रह्म कमल जी जो है केवल केदारनाथ में ही मिलते हैं। तो ये प्रसाद स्वरूप आपको ये भी आपको मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। तो जो भी केदारनाथ आए तो 2 चीज़ें बिल्कुल ना भूलिएगा। मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है, तो सुबह प्रातः 4 बजे की जो विशेष महाभिषेक जो बाबा भोलेनाथ का केदारनाथ का जो महाभिषेक है और महाभिषेक के बाद जो है श्रृंगार होता है उनका भोग लगता है, उसको कभी ना वो करिए, कभी ना छोड़े। इसके अलावा शाम को यदि आप वहीं रुकते हैं तो शाम की आरती का ज़रूर आनंद उठाएं। और वहाँ जो भी कोई भी आप केदारनाथ में आते हैं तो श्रद्धा भाव से आए। यदि आप कोई केदारनाथ कहते हैं कि कोई केदारनाथ अगर पैदल आता है और बिल्कुल सच्चे मन से आता है और बिल्कुल इस भाव से आता है कि मैं भोलेनाथ जी की शरण में जा रहा हूँ,
तो उसको पूरे रास्ते उसको ये एहसास होगा, पूरे रास्ते उसे आत्मबोध होगा, उसको ऐसे लगेगा कि मेरे साथ स्वयं भोलेनाथ जी बाबा केदार चल रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत विलक्षण और एक बहुत ही अद्भुत घटनाएं हैं। और ये आप बहुत सारे जितने भी जो भी भक्त हैं, जो भी केदारनाथ आते हैं, उनसे आप इस बारे में उनके बारे में बहुत विस्तार से आप उनके अपने जो वर्णन और उनके अपनी जो अनुभूतियाँ हैं, उनकी जो अपनी स्मृतियाँ हैं, वो आपको इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का मैं बहुत विशेष आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ताकि जो है मैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी केदारनाथ में आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे हाथ जोड़ के कि गंदगी न मत करें, बिल्कुल भी गंदगी न करें। केदारनाथ में कोई भी गंदगी न करें, किसी भी प्रकार की प्लास्टिक है या किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य जो अवशिष्ट पदार्थ है वो केदारनाथ में न छोड़ें। कोशिश करें कि अपने साथ वो पॉलीथीन बैग्स हैं या प्लास्टिक्स हैं, ये इनको अपने साथ ज़रूर वापस ले आएँ। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारी प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और अपना जो है जो केदारपुरी है वो भी स्वच्छ रहेगा। तो आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी जो है इस चीज़ का आप लोगों के लिए बहुत अच्छा, उनके मन मस्तिष्क पे अच्छा असर पड़ेगा। उनको भी इस बात का बहुत खुशी होगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो धरोहर छोड़ी है वो अपने में अतुलनीय है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ जी की तरफ से, और मैं सभी जितने भी जो मेरे दर्शक हैं और जो जितने भी भोलेनाथ जी के भक्त हैं, सबके लिए मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सबका कल्याण हो, सबके घर परिवार भरे रहें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सबकी जितने भी दुख परेशानियां हैं सब दूर हो जाए। जय श्री केदार। धन्यवाद।